जय श्री राम। सनातन धर्म के सभी भक्तों को, अन्य सभी को एक बार मेरा फिर से प्रणाम। इस वक्त मैं हूँ श्री द्वारकापुरी कुटालिया बैकुंठ धाम, जिसे बापचा धाम और धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम बापचा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, राज्य मध्य प्रदेश। कई देश के और विदेश से भी कई भक्त यहाँ आते हैं और यहाँ के जो पूज्यवन सरकार हैं, जिन्हें मैं प्यार से पिताजी बोलता हूँ, मैं उनसे विनती करता हूँ कि इस नवरात्रि के पर्व पर, 2024 के नवरात्रि के पर्व पर समस्त सनातनियों मानव जाति के लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे? पिताजी कृपा करें। जय श्री राम। यही संदेश है, मनुष्य मात्र को परमात्मा से प्रेम करना चाहिए और हमारे धर्म की मनुष्य मात्र को रक्षा करना चाहिए, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि भगवान राम यहाँ से गए, जब उनने संदेश दे को गए थे कि गोदु धनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। तो भगवान ने कहा कि वेद और धर्म की रक्षा करना है, वेद और धर्म की। उस वेद और धर्म की आप रक्षा करोगा तो वही वेद और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और भगवान ठाकुर जी जब यहाँ से गए धराधाम से, शरीर से अंतर ध्यान हुए, वो तो हेतु यहीं, तो उनने भी यही कहा कि धर्मो रक्षते रक्षति। हे मानव, इस धर्म की रक्षा तू करना, ये धर्म तेरी रक्षा करेगा। तो हमारी सबकी जवाबदारी है मनुष्य मात्र की कि हम धर्म की रक्षा करें। धर्म की रक्षा होगा तो राष्ट्र की रक्षा होगा, और राष्ट्र महान होगा तो हम भी महान होंगे, राष्ट्र बलवान होगा तो हम भी बलवान होंगे। और हमारे जीवन में हम भगवान का चिंतन, मानसिक चिंतन करें और वो चलता रहे चित्त में, क्योंकि मानसिक चिंतन से ना तो आपका कर्म रुकता है, क्योंकि कर्म भी करते रहिए और मानसिक चिंतन भी करता रहिए, तो उससे क्या है, हमारे जन्म जन्म के दोष को जला सकता है। परमात्मा के नाम में इतनी ताकत है कि कई जन्मों के दोष को, कई जन्म के पाप को, कई जन्म के दुराचार को वो जला सकता है। तो हमारे जीवन में हम वही करें जो हम यहाँ से लेकर जाएं, वो नहीं करें जो हम संसार में वो यहीं छूट जाए और हमको फिर भोगना पड़े। और भोगना क्या है, मनुष्य कहता है और कोई कहता है कि मनुष्य जन्म होने के बाद में इसका कल्याण होना चाहिए, फिर वो कल्याण नहीं करता, फिर 84 लाख की व्याधियों में पड़ जाता है। तो 84 लाख की व्याधियों में क्यों पड़ता हो कि वो अपना करनी और कथनी का अंतर के कारण उसको 84 लाख योनियों में पड़ना पड़ता है। क्योंकि करनी और कथनी अलग अलग होगा तो मनुष्य का पतन का रास्ता अपने आप खुल जाता है, और करनी और कथनी एक होगा तो उसका पतन नहीं होगा, उसका यहाँ इसी मृतलोक पे कल्याण हो जाएगा। और कल्याण ये तो मृतलोक का तो उसने सुधार लिया, पे परलोक भी सुधर जाएगा। तो मनुष्य मात्र को परमात्मा पे विश्वास करना चाहिए, बाकी चीज़ कोई विश्वास करने लायक है नहीं। क्योंकि कादर मन एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। तो हम देवताओं का भजन नहीं करें, हम भजन करें तो परमात्मा का करें जो पूर्ण है। तो हम जीवन में और मनुष्य मात्र को हम ये नहीं देखें कि ये शरीर है, हमारा जीवन में हमारी दृष्टि और मन ये होना चाहिए कि ये सिया राम को देख रहा हूँ। किसी बहन को देख रहे हो तो आपको ऐसा दिखना चाहिए कि ये सीता जी को देख रहा हूँ, सिया को। तो आपके जीवन में कभी पाप ही नहीं होगा, क्योंकि दृष्टि पाप करती है, मन तो बाद में जाता है, पहले दृष्टि जाती है मनुष्य की, और वो दृष्टि अपने अंदर उथल पुथल करती है और फिर मन उत्तेजना की ओर खड़ा हो जाता है। तो हम जीवन में इन चीज़ों से बचें। हम किसी को भी देखें तो हम उसमें राम को देख लें, बस। हम शरीर से कोई उससे संबंध नहीं रखें। क्योंकि जब हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी,
क्योंकि उनके हृदय में भी वही राम है सिया सहित, और राम का जो शरीर है उसमें भी वही हृदय में सिया राम व्याप्त है। उनने भरद्वाज जी को कहा था कि हे भरद्वाज जी, मेरे अंदर भी सिया राम विराजे हैं और तुम्हारे अंदर भी सिया राम विराजे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं वो जो सिया राम बैठे हैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, और जो तुम प्रणाम कर रहे हो वो मेरे हृदय में जो सिया राम बैठे हैं उनको प्रणाम कर रहे हो। तो सभी से यही प्रार्थना है, और धाम पे तो वो परमात्मा ठीक करता है, ना तो कोई मनुष्य करता है ना कोई और करता है, सब करता धरते ही यहाँ ईश्वर है। इसीलिए तो बड़े बड़े रोग ठीक हो गए, और यहाँ जो भाव से श्रद्धा से जो आएगा उसको सब कुछ मिलेगा, और उसके भाव नहीं है, कोई अहंकार को लेकर आया, कोई घमंड को लेकर आया, कोई पद को, कोई बड़ा होने की अपना गुमान को लेकर आया, तो वो कुछ नहीं ले जाएगा, खाली होकर चला जाएगा। और यही मेरी देशवासी से सभी से प्रार्थना है कि सनातन की कोई आलोचना करता है तो उसका मुंह बंद किया जाए। तो सनातनी हो आप, कभी सनातन की आलोचना सुनते हो तो तुम सनातन के द्रोही हो। कोई हमारे धर्म की, पहली बात तो सुनो मत ही आप, और कोई हमारे भगवान की बुराई कर रहा है, हमारे भगवान को कोई गलत शब्द बोल रहा है, ठाकुर जी के बारे में कई कुत्ते भौंकते हैं, राम जी के बारे में कई कुत्ते भौंकते हैं, तो हम उनसे मुकाबला करें तो हम सनातनी है, या मुकाबला नहीं करें तो सुनने की क्षमता नहीं रखें, वहां से चल दें। हमारा एक ही ईश्वर है, हमारे ईश्वर से एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति से ही सब यहाँ उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। ब्रह्म जब ये मृतलोक नहीं थी जब भी था, ये मृतलोक है जब भी रहेगा, और ये मृतलोक पीछे नहीं रहेगा जब भी रहेगा, क्योंकि वो एक प्रकाश है जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, और वो ब्रह्म ही प्रकाश ही आकर यहाँ मनुष्य शरीर धारण करता है। आप खुद को नहीं मानते हो तो क्या करे भगवान? आप ये नहीं मानते हो कि राम मेरे अंदर नहीं है, मैं तो एक इंसान हूं। जो आत्मा है वो अविनाशी है, और आत्मा ढाई अक्षर की है, और सत्य ढाई अक्षर का है, और ठाकुर ढाई अक्षर का है, दुर्गा ढाई अक्षर की है। तो आत्मा ही परमात्मा है। और ये गीता में कौन से अध्याय की थी महाराज जी? मैंने वहाँ ग्वालियर तो उसमें लिखा है गीता में चौथा अध्याय में कि शिव ही आत्मा है और आत्मा ही शिव है। तो मेरी यही प्रार्थना है सबसे, क्योंकि भगवान की निंदा नहीं सुननी है। भगवान की निंदा सुनना और किसी सत्य संत की निंदा नहीं सुननी, सत्पुरुष ब्राह्मण की निंदा नहीं सुननी। सत्पुरुष जो सत्य कर्म करता है और झूठ नहीं बोलता है, वो ब्राह्मण के सामने भी भगवान नाचता है, और सत्पुरुष जो संत होता है उसके सामने भी भगवान नृत्य करता है। वो आपको कुछ नहीं कहेगा, आप कुछ उसको बोल भी दोगा तो वो नहीं कहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने भगवान का कितने जन्मों से चिंतन किया है और कैसे कमाया। क्योंकि यहाँ श्राप कौन देते हैं? जो उल्टा होता है। सत्य कभी श्राप नहीं देता, तो उसकी आग ऐसी रहती है कि अपने आप ही भस्म कर देता है। तो हमारे जीवन में हम अच्छा सोचे दूसरों के बारे में, हमको धन नहीं देना, हम अच्छा सोचे, हमारा अच्छा अपने आप होगा। हम किसी के दुख में खड़े हो जाएं, धन देने की जरूरत नहीं है। कोई दुखी है, हम खड़े हो जाएं कि हम हैं सांग, आप चिंता मत करिए, इस बीमारी से तुम उभर जाओगा,
तो निश्चित है कि वो बीमारी से उभर जाए। आप गए उसको नकारात्मक कर दिया तो वो मर जाए। क्योंकि हमको किसी के पास भी जाएं, किसी भी परिस्थिति में हो तो उसको पॉजिटिव बोले, वहाँ नेगेटिव नहीं बोले। तो हमारी आदत ऐसी पड़ गई कि हम नेगेटिव बोल बोल को इस संसार को बर्बाद कर रहे हैं। अरे आत्मबल को बढ़ाना है, उस रोग से विजय प्राप्त कर लेगा, उस पे भारी से भारी संकट है उससे भी विजय प्राप्त कर लेगा वो, उसके आत्मबल को बढ़ा दिया। आपको देना होना कुछ नहीं पड़ेगा। तो जय हिंद, जय भारत और जय राष्ट्र। प्रभु सिया रामचंद्र की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। राम सरकार की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। संत महात्माओं की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और आपकी कृपा सब पर बनी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम।